तो इसको प्रधानमंत्रीय प्रणाली भी बोला जाता है, प्रधानमंत्रीय प्रणाली। और अध्यक्षीय प्रणाली को भी अगर देखेंगे तो इसको राष्ट्रपतीय प्रणाली के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो हमारा जो सिस्टम है ये है संसदीय प्रणाली। लेकिन अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में है आपका कौन सा प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली। लेकिन भारत में हम सबको पता है कि जो हमारा देश लंबे समय तक उपनिवेश रहा, गुलाम रहा किसका, ब्रिटेन का। तो हमारे यहाँ ब्रिटेन सरकार समय समय पर जो भी अधिनियम लाया, एक्ट लाया, उसको लागू किया। तो हमको संसदीय प्रणाली का क्या था, आदत पड़ा हुआ था। तो संविधान निर्माता को लगा कि जो हमको क्या करना चाहिए, ब्रिटेन का प्रणाली ही क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें अंतर क्या होता है, तो देखिए संसदीय प्रणाली में क्या होता है, सरकार की मुखिया अलग होगा, सरकार का मुखिया अलग होगा और राज्य का मुखिया अलग होगा। तो सामान्य तौर पर अगर ब्रिटेन के संदर्भ में देखेंगे तो सरकार का मुखिया अलग हो गया और राज्य का मुखिया का मतलब हो गया वहां का राजा या रानी, ठीक है। लेकिन वही भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो सरकार का मुखिया हो गया प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग पीएम बोलते हैं। सरकार का मुखिया हो गया आपका प्रधानमंत्री। और वही बात कर लेंगे कि जो सरकार का मुखिया, अगर राष्ट्र का मुखिया का बात करेंगे या राज्य के मुखिया का बात करेंगे तो वो हो गया आपका राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। उसके बाद अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, जो यहां सरकार का मुखिया होता है, जो यहां सरकार का मुखिया होगा वही आप देखेंगे तो वही आपका हो जाता है किसका मुखिया, राष्ट्र का भी मुखिया या राज्य का मुखिया। इसका मतलब जो राज्य का मुखिया होगा वही सरकार का मुखिया होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, संसदीय प्रणाली में क्या होता है, जो विधायिका से कार्यपालिका निकलता है, विधायिका से कार्यपालिका निकलता है। इसका मतलब है कि जो संसद, मतलब सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा में जो सत्ताधारी दल होता है, इसका मतलब जो बहुमत दल का सदस्य होता है उसको सदन का नेता चुना जाता है। इसका मतलब बहुमत का मतलब हो गया जैसे 500 कितना सीट है, 43 सीट है। तो जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन 272 सीट लेके आएगा वो सरकार क्या करेगा, बनाएगा, वो बहुमत में होगा, चाहे वो गठबंधन हो चाहे कोई एक पार्टी हो। और इसके जो भी नेता होगा उस वही नेता को क्या बना जाएगा, पीएम के तौर पर चुना जाएगा। और पीएम अब अपने सहयोगी, क्योंकि इतना बड़े देश को एक व्यक्ति को चलाना आसान नहीं होगा, तो इसके लिए पीएम अपने सहयोगी के तौर पर किसको चुनता है, जिसको आप बोलते हैं